श्री परमात्मे नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, ये है 11वें अध्याय का 8वां श्लोक कि परंतु मुझे इन अपने प्रकृति नेत्रों द्वारा देखने को तू निसंदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तेरे लिए दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, उससे तू मेरे प्रभाव को और मेरी योग शक्ति को देख। संजय ने कहा कि हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके उपरांत अर्जुन के लिए परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखाया। जैसे भगवान ने पहले ही बता चुके हैं कि विवेक के उस स्तर के प्रतीक हैं जिसमें संसारिक भूत परपंच के विकार की जीत लिया हो, ऐसे परपंच 3 भावों के आधारित होते हैं। भगवान ने बताया कि संजय जो हैं वो विवेक से इस तरीके से प्रतीक माने विवेक के इतने बड़े प्रतीक माने क्या है, सामने खड़े होकर के भगवान धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं, क्योंकि उनका इतना विवेक इतना स्तर इतना ऊंचा हो गया था, इतना मजबूत हो गया था, तो उतने भूत परपंच को संसार में जो दिखाई पड़ते हैं, इस परपंच को 5 भूतों से बना हुआ शरीर हमारा क्या है, ये परपंच। सारा संसार ही 5 तत्वों से बना हुआ है। जितने भी भूत प्राणी हैं वो परपंच माने 5 तत्व से बने हुए हैं। ये देह को उन्होंने जीत लिया था संजय ने, इसलिए वो 3 भाव जो कैसे जीत लिया था संजय ने, वो 3 भाव पर आधारित है। कार्य कारण 5 कारण भाव। यद्यपि एक भगवान तत्व ही सब रूपों में प्रकाशित है, परंतु माया के कारण उस पर एक पदार्थ का रूपांतर होकर दूसरे पदार्थ बनने का जो भाव अभ्यस्त है, यही कार्य कारण भाव है। करे देखो, कोई भी कार्य होता है उसका कारण कौन होता है, उसका अपना भाव। जैसा भाव जो इच्छा करी हो मन माही, और हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं। तो इसलिए बता रहे को भाव ही कारण बनता है। जैसा तुम्हारा भाव बनता चला जाता है वैसे सब कारण बनते जाते। तो कहते उसमें भी एक भगवत तत्व की ही सब रूपों में प्रकाशित है। कहते जो कार्य होते हैं, जो कारण तुम्हें दिखाई पड़ते हैं कारण, उसमें भी कोई कर नहीं पाता, करता तो स्वयं भगवान है। भगवान से ही प्रकाश होते, भगवान से ही हो पाते। उसमें शक्ति कौन बढ़ता है, स्वयं परमात्मा ही। परंतु माया के कारण उस एक पदार्थ का रूपांतर होकर दूसरे पदार्थ बनाने का जो भाव अध्यस्त है, यही कार्य कारण होता। कहते देखो माया के द्वारा एक कोई कार्य किया जाता है, फिर वो बदल के दूसरा कार्य हो जाता है। जैसे शरीर को ही रख लो कि देखो बचपन पैदा होता है जब कोई, तो गर्भ में कितना कैसे होता है कि कीड़े के समान, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वित्त भरे का बच्चा पैदा होता है, और वित्त भरे का 1.5 वित्त का, और भी उसके बाद शरीर हाथ में ही चलते चलते देखते देखते कैसा धरती पर आता है और कैसा परिवर्तन हो जाता है उसका शरीर, हाथ मांस सब कुछ कैसे ही कहाँ से भरता है, कौन उसको ठोकता है, कौन लगाता है, कोई कितना लंबा चौड़ा कितना हष्ट पुष्ट हो जाता है। तो ऐसे ही समझा रहे भगवान कि वो कौन परिवर्तन कौन करता है, स्वयं परमात्मा ही। रूपांतर होकर दूसरे पदार्थ बनने का जो अध्यक्ष, संसार में ऐसे पदार्थ भी रख लो, जो चीजें हैं जो दिखाई पड़ रही हैं बनने बिगड़ने वाली, सब में एक कारण क्या होता है, भाव का, और दूसरा होता है कालक्रम। अखंड एक रस भगवान में कोई क्रम नहीं होता, अर्थात एक के बाद दूसरे का भाव नहीं है। अब माया के कारण ये भाव जब क्रियाशील होता है तब काल का बोध होता है। करे भगवान तो अखंड एक रस है, उसकी कोई क्रम नहीं है, माने उसका कोई चक्कर नहीं, कोई उसका, भगवान ने कहा उसको कोई घुमाता नहीं है, एक ही परमात्मा है, कोई क्रम नहीं, माने उसको चक्कर नहीं लगता, चीज बनना बिगड़ना ये सब नहीं होता। भगवान ना जन्मता है और ना ही उसकी मृत्यु होती, वो तो अवतार लेता है, और अवतार कहीं न कहीं भगवान ने कहा शरीर में ही भगवान ने कहा लुप्त हो जाते हैं। तो ऐसे ही बता रहे एक के बाद दूसरे का भाव नहीं है। भगवान कहते ये ना समझो जैसे राम का अवतार हुआ फिर कृष्ण का अवतार हुआ, तो ये भगवान ने तरह तरह के भक्तों के लिए अवतार लिए। ये नहीं ये राम ही पैदा हुए थे तो दोबारा कृष्ण रूप में उन्हीं के घर में पैदा हुए, ये मुंह ममता का झंझट नहीं है भगवान के साथ में। तो फिर उनका कोई, फिर भगवान ने कहा कहीं पर दोबारा वो रूप बनाकर नहीं आते। अब जैसे संसार में मनुष्य है
वो अपना कहीं न कहीं अपना मन छोड़ जाता, उनके घर में पोता बन के, नाती बन करके, चीज वस्तु के कारण वो कहीं न कहीं आकर के फंस जाता है। तो इसी पे बता रहे कि देखो तुम भाव बनाते हो ऐसा, यहाँ बार बार अपना मन यहीं पर छोड़ जाते हो, अपनी इच्छाएं कामनाएं यहीं पर रख जाते हो, उसी के कारण तुमको आना पड़ता है। लेकिन परमात्मा अखंड एक रस है, उसका ऐसा कोई भाव नहीं है, इसी के कारण वो क्रियाशील होते, वो दिखाई पड़ने पर भी उस पर काल का कोई प्रभाव नहीं होता। तीसरा बताया अवकाश भाव, जो वस्तुओं के बीच में जो खाली स्थान होता है उसे अवकाश या आकाश कहते हैं। आधुनिक विज्ञान की भी ये मानता है कि संसार में सब वस्तुएं सूक्ष्म से सूक्ष्म अणुओं से बनी हैं और अणु भी केवल ऊर्जा बिंदुओं से बनते हैं। कह रहे देखो संसार की आधुनिक विज्ञान से भी ये माना जाता है, जैसे कहा है जो आध्यात्मिक है वो तो मानते ही मानते हैं कि सब कुछ भगवान से होता है, लेकिन विज्ञान ने भी इस बात को माना। ऐसे बता रहे हैं कि सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु जो होती वो भी अणु से बनी होती, और अणु कैसे बनते हैं? ऊर्जा बिंदुओं से। इन बिंदुओं के बीच में अवकाश ही होता है, माने खालीपन ही होता है। इस प्रकार देखा जाए तो संसार की सभी वस्तुओं का निर्माण केवल आकाश से ही होता है, माने खालीपन से ही होता है। कोई भी चीज अगर बनेगी तो जब तक खालीपन नहीं होगा तो वहां पर कैसे बन पाएगी। जैसे बिया तुमने उसको कहीं पर जगह अगर नहीं मिली, पोलापन नहीं होगा तो पेड़ कैसे जमेगा। ऐसे ही समझा रहे कि कोई भी कार्य करोगे तो उसमें पहले तुमको, जैसे मशीन है, कोई चीज़ उसमें तुम ढलना चाहते हो, कोई चीज़ बनाना चाहते हो तो उसमें कोई चीज़ खाली होगी तभी उसमें भर के बनाई जाएगी, साथे में कुछ ढला जाएगा। साधारण तौर पर यह विश्वास नहीं होता कि ठोस दिखने वाली चीज़ें भी केवल आकाश ही आकाश। और ये समझा रहे हैं कि देखो जो चीज़ें बहुत ठोस दिखाई पड़ती हैं, जैसे पहाड़ हैं, पेड़ हैं, लेकिन उसके अंदर भी खालीपन है। जैसे अपना ही शरीर देख लो, शरीर हमारा कहीं से लगता है कि जो ना इसके अंदर 75% पानी है, लेकिन है शरीर में जितना हमारा शरीर का वजन है उसमें 75% इसमें पानी बना, खून के रूप में, इसमें पसीने के रूप में, बाथरूम के रूप में, तरह तरह से इसमें भगवान ने रख रखा। कहते पानी ही पानी इसमें भरा हुआ, गर्मी होती तो निकलने भी लगता रोम रोम छिद्रों से। तो इसलिए समझा रहे, परंतु इस विषय में आधुनिक विज्ञान का भारत की प्राचीन आध्यात्मिक दृष्टि बहुत ही समीप है। कहते देखो चाहे प्राचीन माने बहुत पुरानी, ये बात समझ लो कि भारत की जो प्राचीन दृष्टि विज्ञान की दृष्टि है वही आध्यात्मिक गुरुओं की जो दृष्टि थी वो सब एक समान ही बराबर ही है। एक वो बताते थे कि भगवान का अनुभव करो, विज्ञान भी यही बताती है कि एक परमात्मा के अलावा दूसरा और कुछ नहीं, माने खालीपन ही है। खालीपन माने क्या? वो खालीपन क्या है? परमात्मा का ही स्वरूप। उस अनेक मुख और नेत्रों से युक्त था, अनेक अद्भुत दर्शन वाले एवं बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत सी दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए तथा दिव्य माला को वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य गंध का लेपन किए हुए एवं सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त सीमा रहित विराट स्वरूप परमदेव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। भगवान के दिव्य रूप के अनेक मुख, अनेक नयन, अनेक अद्भुत दृष्टि दिखाई पड़ते हैं। इनमें सूर्य, चंद्रमा और भगवान के नेत्र बताए गए हैं, जैसे भगवान ने पहले ही बताया है। और जिस प्रकार पृथ्वी एक सूर्य दिखाई देता है, ब्रह्मांड में इसी प्रकार के अखंड सूर्य बताए गए हैं। चंद्रमाओं की संख्या भी अनगणित है। इस प्रकार भगवान के अनेकों नेत्र कहे गए। भगवान के आभूषण इत्यादि का वर्णन श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद में भी भगवान ने बताया है कि भगवान के वक्ष स्थल पर कौतुक मणि झलकती है। जीव चैतन्य रूप आत्म ज्योति की कौतुक मणि है। कहते हर एक के अंदर वो कौतुक मणि है जो भगवान के हृदय में सीने पर झलकती है। वो हमारे भी अंदर परमात्मा ही विद्यमान है। वो दिव्य दृष्टि से समझा जाए तो वो मणि हमारे अंदर भी है। और उसकी सर्वव्यापी प्रभा उसके वक्ष स्थल पर श्री वत्स रूप से धारण की जाती है। सांख्य योग और कर्म योग को भगवान ने मकराकृत कुंडल बनाया गया है। कहते ये जो सांख्य योग और कर्म योग कि भगवान ने मकराकृत कुंडल को बताया गया है। इसी प्रकार भगवान आयुधों अर्थात अस्त्र शस्त्रों के वर्ण किया गया है। एक हाथ में कौमोद की गदा का वर्ण आता है जो मन इंद्रिय शरीर की संबंधी शक्तियों से युक्त प्राण तत्व है। कहा जैसे भगवान ने बताया कि एक हाथ में भगवान के गदा है, तो गदा को बताया कि जो शरीर में प्राण शक्ति है उसी को तत्व को बताया।
सुदर्शन चक्र तेजस तत्व रूप है, निर्मल आकाश स्वरूप का खंड है। कहते हैं निर्मल जो है भगवान के हाथ में जो खड़ग है वो क्या है, आकाश रूप, मतलब कैसे ही खाली निर्मल आकाश स्वरूप है, खाली का खाली दिखाई पड़ता, बड़ा ही विशाल है। तपोमय अज्ञान रूप उसकी ढाल है, उसका खड़ग धनुषी काल है और उनका तरकस कर्म है। इंद्रियों की भगवान ने वाण है और क्रिया शक्ति युक्त मन उनका रथ है। भगवान कहते तमोगुण अज्ञान रूप उसकी ढाल है। जो भगवान ने बताया जो तमोगुण भरा रहता है लोगों के अंदर, तो कहते ऐसे ये ढाल है, उसी को भगवान उसी से सब काटता रहता, अज्ञानता हमेशा ही काटता रहता। और बताया कि जो इसके अंदर धनुष है वो है काल, उसी से बाण से वो जीव को भेदन करता है। और तरकस उसके कर्म है, जो निकलते बाण से जो निकलते हैं तीर वो कर्म है। इंद्रियां ही भगवान के बाण है, क्रिया शक्ति युक्त मन उसका रथ है। रथ से ही भगवान हम लोग को भी कौन चलाता है, रथ ही हमारा मन ही तो चलाता है। कभी अच्छे में जैसा हम विचार, जैसा हमारा भाव होता है, जैसा हमारा कर्म होता है, अंतःकरण होता है, उसी के अनुसार मन हमको नचाता घूमता है। जितना हम इसको छूट देते रहते हैं उतना ही हम लोग नचाया करता। तो भगवान ने रथ को अपने दस की सभी लगामें अपने हाथ में पकड़ ली हैं। उनके दिव्य माला धारण करने का उल्लेख है कि भगवान ने सत्य रजतम गुणों वाली माया की उनकी वरमाला है। धर्म ज्ञान आदि युक्त सतोगुणी उनका नाभि कमल है, जिससे हर समय दिव्य गंध निकलती रहती है। और दिव्य दृष्टि प्राप्त जीवात्मा ही उनके इस अद्भुत दर्शनों को प्राप्त करता है। उस दर्शन में जो कुछ ज्ञात व अज्ञात है वो सब प्रकट होता है। भगवान की दिव्य दृष्टि जो है जीवात्मा जो है अद्भुत दर्शनों को प्राप्त करती है। भगवान की जब कृपा होती है उसको दिव्य दृष्टि देते हैं तो भगवान के वो अनुभव को जानने लगता, समझने लगता, अब उसको ज्ञात व अज्ञात सब कुछ प्रकट हो जाता है। संसारिक जीवों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना, हरिओम जपा करना। संसार के जीवों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना, हरिओम जपा करना। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं, जो उनके सहारे हैं वो ही बच जाते हैं। भगवान भी कहते हैं जीवों पे दया करना, जब कोई न हो अपना, हरिओम जपा करना। संसार के जीवों से आसान किया करना, दावा न जमा लेना, ये देश है बेगाना, इस घर में तुझे प्राणी वापस नहीं है आना। भगवान भी कहते हैं अपने पे दया करना, जब कोई न हो अपना, हरिओम जपा करना। संसार के जीवों से आसान किया करना, ये भक्त दुखी ना हो तुझसे प्रभु दूर नहीं। भक्तों का दुखी होना दाता को मंजूर नहीं, वो आप ही आएंगे
तुम याद किया करना, जब कोई न हो अपना हरिओम जपा करना। संसार के जीवों से आसान किया करना, जब कोई न हो अपना हरिओम जपा करना, हरिओम जपा करना। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन